नमस्कार, मैं पुत्रमल घिंटाला ज्ञान वैविध्य में स्वागत है। आपको पढ़ाऊंगा विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। विभिन्न भाग दो। विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन। अब हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था भाग फर्स्ट, आज पढ़ेंगे भाग दो। परिवेश, मनुष्य जीवन, हम जहां रहते हैं, हम इस धरातल पर रहते हैं और मनुष्य ने अपने रहने के लिए खूब विकास किया है, मेहनत की है और ऐश आराम की जिंदगी की ओर हम बढ़ चले। हमने बहुत मेहनत की है, मनुष्य जाति ने मेहनत की है और वो आज विज्ञान के आविष्कार करके बहुत आगे बढ़ गया है और अपने खुद जीवन को एकदम आसान बनाए हुए है। तो इस प्रकार से मनुष्य मानव जीवन है, ये अनंत काल से चली आ रही है परंपरा। और जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे है, उनमें केवल मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ है और उन्होंने ही सबसे ज्यादा तरक्की की है, विकास किया है। अपने मैदानी प्रदेशों में मानव जीवन। अब टॉपिक ये आ रहा है कि मैदानी प्रदेशों में मानव जीवन। तो मैदानी जो प्रदेश है उसमें एकदम समतल भूमि होती है और वहां नदी का पानी है, आसानी से आ जाता है और उसमें कृषि आसानी से कर सकते हैं, उद्योग भी आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे मानव जीवन के लिए, सभ्यता विकसित करने के लिए सबसे अच्छा मैदानी प्रदेश होता है। मैदान सपाट सीधा, वहां पे एक तो हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं, कहीं मिट्टी के टीलों में जाते हैं तो वहां काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैदानी जो क्षेत्र है, इधर गंगा नदी से पानी आता है, फिर आगे पहले पहाड़ों में पानी बह करके आता है, धीरे धीरे आगे मैदान यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में धीरे धीरे सपाट सीधा मैदान आ जाता है। उसको मैदान कहते हैं, सीधी जमीन होती है उसको मैदान कहा जाता है। और वहां सबसे सुगम, हर कार्य सुगमता से किया जा सकता है। हम वहां पे कोई भी जैसे फसल बोते हैं तो बहुत ही, एक तो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, उसको सिद्ध करने में, मैदान बनाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और जो मैदान होता है वहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कम मेहनत के अंदर भी हम अधिक उपज ले लेते हैं। इस प्रकार से मैदानी जो क्षेत्र है
वो मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मनुष्य के लिए सहायक भी है। इसी मैदानी क्षेत्र में मनुष्य ने नए नए आविष्कार किए हैं और सबसे ज्यादा इसमें उद्योग धंधे लगाए गए हैं और मनुष्य को आगे बढ़ाने में मैदानी क्षेत्र सबसे सहायक सिद्ध हुआ है। गंगा यमुना का हमारे भारत के अंदर गंगा यमुना का मैदान स्थित है। गंगा से नदी से यमुना नदी से पानी आता है बह करके, फिर वो मैदान के अंदर आता है और वहां उससे कृषि की जाती है। उस पानी से तालाबों में मछली पालन किया जाता है और पीने योग्य काम में लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो नदी का पानी है वो हमारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उस पानी से हम मैदानों में विकास में काम में लेते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करते हैं, तो पानी की कमी नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैदानी भाग है जिसमें मानव सभ्यता का विकास हुआ है और जनसंख्या घनत्व है, जहां मैदान है वहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और जहां पहाड़ वगैरह होते हैं वहां पे मनुष्य जीवन संकट में होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, इसलिए वहां बहुत ही कम लोग निवास करते हैं और इसलिए हमारी मानव सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र में हुआ है। इसलिए मैदानी क्षेत्र का मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। भौतिक दशाएं, यह 4 भागों में चार भागों में बांटा जाता है। अब भौतिक दशाएं, यह 4 भागों में बांटा जाता है। भौतिक प्रदेश को हम अलग अलग 4 क्षेत्रों में बांट देते हैं। एक तो जैसे पहाड़ी से ढलान होता है वो हल्का ढलान, एक उससे आगे, एक उससे और आगे, इस प्रकार से उसको भौतिक दशाओं को 4 भागों में बांटा गया है। और यहाँ वर्षा अच्छी होती है मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी जो क्षेत्र होता है उसमें वर्षा बहुत अधिक होती है और यह क्षेत्र उपजाऊ होता है और इसमें हमें जड़ी बूटियां, अच्छे अच्छे जो औषधि पौधे हैं वो इसमें हम उगा सकते हैं। औषधि पौधे हैं वो मिलते हैं और इस वजह से ये बहुत ही
आर्थिक क्षेत्र से भी इसको अच्छा माना जाता है। और सबसे ज्यादा अनाज भी मैदानी क्षेत्र में बोया जाता है और अच्छी उपज पैदावार होती है। तो ये जो भी भूमिगत क्षेत्र है उन सब के अंदर मैदानी क्षेत्र को श्रेष्ठ माना गया है। कृषि के लिए, मनुष्य आवास के लिए, हर क्षेत्र से, हर प्रकार से इस मैदानी क्षेत्र को अच्छा माना गया है। वनस्पति, मैदानी क्षेत्र के अंदर वनस्पति के अंदर, क्योंकि यहाँ नदियों का मीठा जल होता है तो खूब सारी वनस्पति होती है, छोटी घास भी होती है, पौधे भी होते हैं और बड़े पेड़ भी होते हैं। तीनों प्रकार की, हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें पोलर, साल, पोलर, साल, सेमन, शीशम, बबुल, वनस्पति पाई जाती है। जो मैदानी भाग होते हैं उसमें पोलर, साल, सेमल, शीशम, बबुल आदि प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है। साल की बहुत ही अच्छी कठोर लकड़ी मानी जाती है, इमारतों में काम में ली जाती है, चारपाई में काम में ली जाती है। और जो भी लकड़ी के घर में जो हम टेबल कुर्सी स्टूल बनाते हैं तो ये बहुत ही साल की लकड़ी महंगी भी होती है और कठोर भी होती है। सेमल की, शीशम की लकड़ी हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये बहुत ही महंगी होती है और सबसे उत्तम लकड़ी होती है। बबुल, ये थोड़ी सी किस्म बबुल की हल्की होती है। इस प्रकार से ये मैदानी क्षेत्रों के अंदर वनस्पति पाई जाती है। और अब ये वनस्पति पाई जाती है तो इससे आर्थिक लाभ भी है। ये सब महंगी है तो इनको अगर किसान बेचेगा तो उसकी उपज भी होगी। इसलिए मैदानी क्षेत्र है वो ज्यादा उपजाऊ है और उसमें ज्यादा फायदा भी है। अब आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया अब आर्थिक क्रिया सबसे मुख्य बिंदु यह है कि आर्थिक क्रिया मतलब है कि हमें किस प्रकार से धन की प्राप्ति हो। अगर अच्छी इनकम होगी तो अच्छा होगा। इसलिए मुख्य रूप से चावल,
बाजरा, मक्का आदि फसलें मैदानी क्षेत्र में होती है। तो मुख्य रूप से चावल है, बाजरा है, मक्का है, कपास है और भी कई प्रकार की फसलें हैं वो इस मैदानी क्षेत्र में होती है। और इनका ये सब महंगी अच्छी पैदावार होती है और इससे आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और इससे फायदा भी ज्यादा होता है। इस प्रकार से ये हो गई आर्थिक क्रियाएं। उद्योग, उद्योग जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, क्योंकि रास्ते सुगम होते हैं, यातायात के साधन ज्यादा होते हैं, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। इसलिए ये उद्योग धंधों के लिए सबसे अच्छा मैदानी क्षेत्र कहलाता है, सबसे अच्छा मैदानी क्षेत्र होता है। सूती ऊनी वस्त्र, मैदानी क्षेत्र के अंदर सूती ऊनी वस्त्र होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सूती कपड़ा भी बनाया जाता है, जिससे ये दूर दराज से लेने आवागमन का साधन अच्छा होता है। इसलिए वहां से कच्चा माल आसानी से आ जाता है और छोटे मिल है, कारखाने हैं, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो आसानी से यहाँ होते हैं और लोग उनमें अपना सूती ऊनी वस्त्र उद्योग चलाते हैं। चीनी, अब गन्ना ज्यादा होता है इसलिए वहां पर चीनी बनाने की शुगर की मिलें ज्यादा हो जाएगी और उनमें शुगर निर्मित किया जा सकता है। चीनी सबसे ज्यादा होती है, तो ये उद्योग भी काफी बड़ा है। इस मैदानी क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन से चीनी बना करके फैक्ट्रियों में वहां से बन करके पूरे भारतवर्ष में जाती है, विदेशों में भी जाती है, तो ये भी अच्छा है। गलीचा निर्माण, अब इसमें क्या होता है कि मैदानी क्षेत्र है, वहां पे जनसंख्या घनत्व अच्छा और ज्यादा होता है। इस वजह से वहां पर गलीचे, सुंदर सुंदर जो बेग है, गलीचे है, घर में कोई खिलौना है, इस प्रकार के भी कल कारखाने बहुत ज्यादा चलते हैं और ये विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट, विदेशों में जाते हैं, भारत में अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं। चमड़े के उत्पाद निर्माण, और इस मैदानी क्षेत्र में चमड़े का उत्पादन भी होता है, इसलिए इसके भी खूब सारे कारखाने होते हैं जहां चमड़े के उत्पाद बनते हैं, कोट बनते हैं, केप बनती है, जूते बनते हैं, और ये व्यवसाय भी बहुत अच्छा फला है भारत के अंदर। और इसमें आगरा है, वहाँ पे चमड़े का उद्योग बहुत अच्छा है,
जहाँ से विदेशों के अंदर जूते जाते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के जाते हैं। और भारत में मैदानी क्षेत्रों में चमड़े का उद्योग है वो काफी आगे बढ़ा है और इससे खूब सारे लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये भी मैदानी क्षेत्र में अच्छा उत्पादन होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक उत्पादन, और इसमें खूब सारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं वो लगे हुए हैं जिनमें प्लास्टिक का माल भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। कच्चा माल आ जाता है और उसको फैक्ट्रियों में प्लास्टिक की बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियां हैं, टेबल है, बहुत आजकल तो प्लास्टिक के अंदर खूब सारी चीजें बनने लगी है। और इन प्लास्टिक का उद्योग वो काफी फला है, फूला है, बहुत विस्तार हुआ है इसका और इसका निर्माण भी खूब होता है। प्लास्टिक रसायन निर्माण, अब रसायन होती है जैसे नमक का तेजाब बनाना है और भी कई चीजें हैं। उससे क्या होता है, ये क्षेत्र होता है यहाँ मजदूर मिल जाते हैं आसानी से। इसमें कोई ज्यादा सर्दी नहीं होती है, 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। तो इसमें मनुष्य का जनघनत्व ज्यादा होता है, इसलिए वहां काम करने वाले लोगों की समस्या नहीं होती है और सामान भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में खूब सारा रसायन निर्माण किया जाता है। कच्चा माल बाहर से आ जाता है और यहाँ उसको अच्छे तरीके से फैक्ट्री कल कारखानों में अच्छे प्रकार से रसायन का निर्माण हो जाता है। खेल का निर्माण आदि इस क्षेत्र में खेल का निर्माण आदि इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में होता है। अब खेल से संबंधित जो सामान उत्पादन है वो भी इस क्षेत्र में खूब होता है और इसके अंदर लोगों को क्लाइमेट 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए लोग आराम से रह जाते हैं और इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में भी खेल का सामान भी खूब बनाया जाता है और ये बहुत ही अच्छी है। इसलिए मैदानी क्षेत्र है वो हर क्षेत्र के लिए अच्छा होता है, मानव सभ्यता के लिए अच्छा होता है, इसलिए यह बहुत ही अच्छी बात है। अब है परिवहन। परिवहन जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें परिवहन यातायात के साधन आसानी से सुलभ होते हैं और समतल होने के कारण यहाँ बस है, रेलगाड़ी है और यह आसानी से
तीव्र गति से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम लागत से प्राप्त हो जाता है। इसलिए परिवहन के साधन इसमें ज्यादा होते हैं और लागत कम आती है। यही एक कारण है जिससे मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा निर्माण होता है, ज्यादा कंपनियां अपना व्यवसाय करती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा विषमता से सामना नहीं करना पड़ता है, आसानी से हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है और वो सबसे ज्यादा विकास का यही कारण है। यहाँ समतल, यहाँ धरातल, समतल होने के कारण है यातायात का जालसा पीछा हुआ होता है। यह धरातल समतल होने के कारण यातायात का जाल सा बिछा हुआ होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ खूब सारी सड़कें होती है, सड़कों पे साधन आसानी से चले जाते हैं और कच्चा माल आसानी से ले आके आ सकते हैं और बना कंपनियों में, फैक्ट्रियों में माल बन करके आसानी से उनको वापस जहां पहुंचाना होता है भेज सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण यातायात का साधन है की वजह से यहाँ कल कारखाने ये ज्यादा विकसित होते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या समतल मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है वहां सुविधाएं ज्यादा होती है और लोग जहां सुविधाएं ज्यादा होती है वहां आकर के रहने लग जाते हैं, बस जाते हैं और जो दूर दूर जो क्षेत्र होता है वहां उनका जो जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है वो मैदानी क्षेत्रों में आकर के अपना मकान बना लेते हैं, वहां रहने लग जाते हैं और इस वजह से मैदानी क्षेत्र का विकास ज्यादा होता है। यही कारण है कि मैदानी क्षेत्र है उसमें लोग ज्यादा रहते हैं, सुविधा ज्यादा होती है और वहां जनसंख्या बढ़ने लग जाती है और वहां उद्योग धंधे आगे बढ़ने के जो क्षेत्र है वो ज्यादा मिलते हैं। इसलिए जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। यहाँ मैदानी भागों में घनत्व अधिक होता है, पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा यह है कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है, वहां लोग बहुत ज्यादा आते हैं। जहां दूर दराज पहाड़ियों में रहते हैं वहां से लोग मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं और वहां मजदूरी करने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनका विकास होता है और वहीं अपना मकान बना लेते हैं। वैसे ही जैसे मरुस्थल होता है जहां समस्याएं ज्यादा होती हैं, सुविधाएं कम होती हैं, वहां से लोग मैदानी क्षेत्र की ओर आ जाते हैं।
अब देखेंगे तटीय मैदानों में मानव जीवन। तटीय मैदानी क्षेत्रों में मानव जीवन। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदानी क्षेत्र में मानव जीवन। एक तो जो एकदम समतल मैदान है, अब मैदानी क्षेत्र जहाँ पूरा होने वाला है उस क्षेत्र में जैसे नदी के किनारे है या पहाड़ है या मरुस्थल है, तो वहां किस प्रकार का जनजीवन होता है। तो वहां पर मानव जीवन है वो मैदानी क्षेत्र से कुछ वहां जनघनत्व कम हो जाता है, वहां कल कारखाने धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और वहां पर आवागमन के साधन भी हर क्षेत्र के अंदर तटीय क्षेत्रों में थोड़ा सा हर सुविधा कम हो जाती है। अब इसकी भौतिक दशा है। इस क्षेत्र में सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। जो तटीय मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें भौतिक दशाएं उस क्षेत्र में 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है और वहां थोड़े उद्योग धंधे एकदम तट पे आने की वजह से वहां आवागमन के साधन भी कम होंगे, लोगों का रुझान भी वहां पर कम होगा। तो इस प्रकार से वहां हर सुविधा है वो थोड़ी कम होगी। इस वजह से ये भौतिक दशाएं हो गई। वनस्पति वनस्पति इसमें वो होते हैं, शीशम होते हैं, बबूल होते हैं, साग होते हैं, मैदानी क्षेत्रों से थोड़े कम होते हैं। यहाँ क्या होता है कि हवा पवन तेज चलती है, मैदान से पवन की स्पीड से आती है और आगे तटीय क्षेत्र में उसका गोट बन जाता है जिसको गांठ बन जाते हैं बोलते हैं। तो उससे वहां बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो कई बार टूट जाते हैं। इस वजह से वहां बड़े आंधी का गोट बनता है जिसको भूबुलिया कहते हैं। वो जैसे हवा है ना, वो एक क्षेत्र में तो अभी हवा यहाँ पे कम है, दूसरे क्षेत्र में ज्यादा है। तो जिस क्षेत्र में वहां से तेज गति से आएगी तो मैदानों से जो हवाएं तेज चल करके आएगी, तटीय मैदानों में उसका प्रभाव पड़ेगा, वो कई नुकसान करेगी। कई बार इनमें आंधी आ जाती है, बरसात भी हो जाती है, तो ये तटीय क्षेत्र है, वहां कई बार नुकसान भी होता है। इस प्रकार से ये वनस्पति छोटी घास दूब या लगभग एक जैसी पाई जाती है। ये सागवान पाया जाता है इसमें, सागवान, सिनकोन, रबड़, सागवान बहुत अच्छी लकड़ी होती है। ये तटीय मैदान
रबड़ है, रबड़ से वहाँ रबड़ बनाया जाता है, इसलिए वहाँ रबड़ के कारखाने बनाए जाते हैं जिसमें कच्चा रबड़ तैयार किया जाता है और वो मैदानी क्षेत्रों में उससे सामान बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इसमें भी अच्छी वनस्पति होती है। आर्थिक कीड़े, आर्थिक कीड़े इसी में वही होता है, जैसे फैक्ट्रियां भी होती है लेकिन कम होती है, मजदूर भी इनमें मिल जाते हैं और यातायात के साधन मैदानी क्षेत्रों से तटीय क्षेत्रों में कुछ कम होते हैं। तो यहाँ जो कच्चा माल होता है जो कच्चा माल होता है उसका सुगमता से वहां होता है, वहां पास में वो फैक्ट्री में बेचने में, इसलिए कल कारखाने कम हो जाते हैं। इसमें तटीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की बजाय कारखाने कम होते हैं और इस प्रकार से ये कल कारखाने कम मात्रा में चलते हैं और बाकी तो कृषि भी होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं, वो सब मैदानी क्षेत्रों से इनमें मात्रा कम होती है। उद्योग, तटीय क्षेत्रों में जहां तो कच्चा माल होता है उसका तो वहां उद्योग ज्यादा चलता है और कहीं दूर दराज से ला करके वहां ऐसे कारखाने स्थापित कम किए जाते हैं। दूर से सामान लाने में खर्चा ज्यादा आएगा, वाहन में ज्यादा दिक्कत होगी, इस वजह से यहाँ पे जो कच्चा माल होता है उसी के कल कारखाने, फैक्ट्रियां, लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उनमें संचालन, उनमें वहाँ मैदानी क्षेत्र की बजाय कुछ मजदूर, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम होता है और इस प्रकार से ये होता है। परिवहन, परिवहन के साधन भी कम होते हैं। मैदानी क्षेत्र में तो खूब सारा जाल बिछा हुआ होता है और इस तटीय क्षेत्रों में ये सड़कें वगैरह कम होती है, यातायात के साधन थोड़े महंगे पड़ते हैं, ज्यादा खर्चा आता है, इस वजह से ये कम होते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी कम पाई जाती है और सुविधाएं